10 वैदेहीज रिप्लाई। इंदौर। अनिरुद्ध जी का कमरा। सोफे पर सर टिकाए अनिरुद्ध जी बैठे थे। सर पर टेंशन के कारण लकीरें उभर आई थी। चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा था। कमरे में आरोही जी दूध का गिलास लेकर आती है। ट्रे को टेबल पर रख वो अनिरुद्ध जी से बोली, आपका दूध रख दिया है। तभी उनकी नजर अनिरुद्ध जी के चेहरे पर गई। आरोही जी अनिरुद्ध जी के पास बैठ बोली, क्या हुआ आपको? इतनी टेंशन में क्यों हैं आप? बोलिए। आरोही जी की बातें सुन अनिरुद्ध जी की बंद आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। औरतें तो वैसे भी दिल से सॉफ्ट होती है। अपने पति की आंखों में आंसू देख आरोही जी को काफी टेंशन होने लगी। आरोही जी घबरा कर बोली, क्या हुआ है जी आपको? कुछ तो बोलिए, कहीं हुक्म सा। पर तभी अनिरुद्ध जी अपना सर ना में हिला बोले, वो वैदेही। पर वो बोलते बोलते रुक गए। आरोही जी बोली, वैदेही क्या? पूरी बात बोलिए। पर अनिरुद्ध जी बिना कुछ बोले अपना चेहरा साफ कर कमरे से बाहर चले गए। वही कमरे में बैठी आरोही जी की दिमाग में ये बात खटक रही थी कि अनिरुद्ध जी की आंखों में आंसू वैदेही के कारण क्यों आए। उन्हें लगा वैदेही ने फिर से अनिरुद्ध जी से बदतमीजी से बात की है जिस कारण आज अनिरुद्ध जी इतने दुखी है। उन्होंने अब देखा ना ताव और गुस्से से निकल पड़ी कमरे से बाहर। वैदेही का कमरा। बेड पर बैठी वैदेही के हाथ में प्लेट थी जिसमें तमन्ना के हाथ का बना पास्ता था। वैदेही कहीं खोई हुई सी धीरे धीरे पास्ता खा रही थी। तमन्ना इस वक्त वॉशरूम में थी। वैदेही अभी भी इस ख्याल में थी कि उसके पापा ने कैसे अपने किए गए एहसानों के बदले वैदेही से एक एहसान मांगा। ये बात वैदेही के दिल को खाए जा रही था पर उसे ये नहीं पता था कि उसके दिल के अभी और भी टुकड़े होने वाले हैं। वैदेही अपनी सोच में गुम थी कि अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर बजा। उसके हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिर गई और चकनाचूर हो गई। एक पल को तो वैदेही को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, तभी किसी ने उसके चेहरे से बाल पीछे की ओर खींच चेहरा उठा दिया। वैदेही के चेहरे पर उंगलियों के निशान पड़ गए थे। वैदेही की नजर सामने गई जहां आरोही जी गुस्से से उसे ही घूर रही थी। आरोही जी वैदेही की आंख में देख बोली, तुम किस मिट्टी की बनी हो वैदेही मलिक? जिस इंसान ने तुम्हें अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी, उसे ही आंखें दिखाती हो तुम, उनसे बदतमीजी करती हो। क्यों? वैदेही आरोही जी की बातों का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसे पता था उसकी बातों की अभी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए वो चुप रही। आरोही जी आगे बोली, तुम जिद्दी हो, हमेशा अपने दिल की करती हो, तुम्हें हर चीज अपनी पसंद का चाहिए, ये सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। पर ये नहीं मालूम था कि तुम एहसान फरामोश भी हो। जिस इंसान का नमक खाती हो उसकी एक छोटी सी विश पूरी नहीं कर सकती तुम। वैदेही अभी भी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, तभी उसकी नजर आरोही जी के पीछे गई जहां तमन्ना खड़ी लाल आंखों से आरोही जी को देख रही थी। वैदेही को पता था कि तमन्ना आरोही जी को जवाब देगी, पर फिलहाल वो आरोही जी के मन की सारी भड़ास सुनना चाहती थी ताकि बाद में वो दोबारा कुछ बोल ना सकें। तमन्ना की नजर जैसे ही वैदेही की नजर से मिली, वैदेही ने उसे चुपचाप वही खड़े रहने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी तमन्ना को रुकना पड़ा। आरोही जी अपने सर पर हाथ रख बोली, तुम्हें पता है वैदेही, मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं चाहा था। मैं चाहती थी तुम एक अच्छी संस्कारी लड़की बनो, सबका कहना मानो, पर तुम मेरे सोच के विपरीत अपनी ही दुनिया में रहने वाली हो। आरोही जी थोड़ा रुककर बोली, मुझे ना तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी अब शर्म आती है। जस्ट शेम ऑन यू वैदेही। खुद की खुशियों में तुम हम सबकी नफरत ही बटोर रही हो बस। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें वैदेही, बस हमारी नफरत मिलेगी, बस नफरत। आई रियली हेट यू वैदेही।
आरोही जी की बातें सुन वैदेही की मुट्ठी कस गई, पर चेहरा अभी भी शांत। वैदेही शांत लहजे में ही बोली, हो गया आपका, मिसेज मलिक। वैदेही की बात सुन आरोही जी हैरानी सी वैदेही को देखती है। वैदेही आरोही जी की आंखों में देख बोली, इतना चौंकने की कौन सी बात बोली मैंने जो आप इतना चौंक रही है? जिस इंसान का दुख देख आपके दिल में अंगारे जल उठे, उन्होंने आपको ये नहीं बताया क्या कि अभी कुछ देर पहले हमारे बीच क्या बात हुई? वैदेही की बातें सुन आरोही जी की आंखें वैदेही के चेहरे पर ही टिक गई, क्योंकि वैदेही के एक्सप्रेशन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहे थे। वैदेही डेविल स्माइल कर आरोही जी को देख बोली, इतनी डेस्परेट मत होइए मिसेज मलिक। मेरे एक्सप्रेशन समझना इतना भी आसान नहीं। वैसे जो बातें आपको आपके पति ने नहीं बताई वो मैं बता देती हूँ। आखिर कुछ समय पहले तक हमारा भी एक रिश्ता था। आरोही जी चौंक कर बोली, कुछ समय पहले से तुम्हारा क्या मतलब है? वैदेही बेड पर बैठ बोली, पहले बैठ तो जाइए, क्योंकि वैदेही जो आपको बताएगी ना वो आपसे संभाला नहीं जाएगा। वैदेही के बोलने पर आरोही जी बैठ गई। वैदेही इशारे से तमन्ना को भी सोफे पर बैठने का इशारा करती है। वैदेही आरोही जी को देख मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं आपको ढेर सारी खुशखबरी देने वाली हूँ। पहली, अब आप लोगों को ना मेरी खूबसूरत आंखों से प्रॉब्लम होगी और ना ही मेरी आवाज से। कारण बताती हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। दूसरी, मैं 22 की हूँ, पर इन 22 सालों में भी आप मुझे आज तक नहीं ही समझ पाए, क्योंकि अगर आप समझ गई होती तो आज मैं एहसान फरामोश ना होती आपकी नजरों में। तीसरी, कि अब आपकी ये बदतमीज, बेगैरत और ना जाने कैसी अजीब सी दुनिया में रहने वाली बिना रिश्तों की बेटी आपसे बहुत दूर जा रही है। चौथी, अब आपको मुझे अपनी बेटी कहने में कभी शर्म नहीं आएगी, ना ही आप मुझसे नफरत कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने, यानी कि वैदेही ने खुद से मलिक नाम को हटा दिया है। अब वो सिर्फ वैदेही है, वो अब किसी की बेटी नहीं है। आखिरी और सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव वाली न्यूज, ये वैदेही, जिसने मलिक परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं और एक अनाथ हो गई है, उसे भी एक नाम की, सर पे छत की जरूरत है। इसलिए अपनी खुशहाल दुनिया को आग लगा। मैं हुकुम सा उर्फ वेद ठाकुर से शादी करने को तैयार हूँ। इतनी बात बोल वैदेही एक गहरी सांस लेती है। आखिर बेचारी इतना बोलकर थक जो गई थी, पर इसकी बातें सुन कोई नहीं थका। आरोही जी तो बेचारी सदमे में ही चली गई। वैदेही आरोही जी की आंखों के सामने चुटकी बजा बोली, क्या हुआ मिसेज मलिक? सच्चाई हजम नहीं हो रही क्या? टेंशन मत लो, बस अपने पति से जाकर कंफर्म कर लो। आखिर उन्हीं के एहसानों के बदले तो ये सब कर रही हूँ। आप खुश रहो, अपने पति को भी बोलो कि खुश रहे, और अब ये बार बार नौटंकी की माँ वाली हरकतें बंद कर दीजिए आप, क्योंकि अब ना मेरा कोई आपसे रिश्ता है, नहीं कोई लगाव, तो मुझे कुछ बोलने का हक भी नहीं देती मैं आपको। आरोही जी नम आंखों से वैदेही को देखती है, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देख रही थी। आरोही जी को सच में वैदेही की बातों का यकीन नहीं हो रहा था। वो रुंधे गले से बोली, वैदेही बेटा। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, वैदेही कड़क अंदाज में बोली, आपको प्लीज कहने की जरूरत नहीं है मिस मलिक, बल्कि मैं प्लीज कर रही हूँ। चले जाइए आप यहाँ से, अब आपकी प्रेजेंस भी मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं। बोल वैदेही अपनी नजरें फेर लेती है। इतनी खुशखबरी सुन आरोही जी की आंखें तो नम हो गई। वो रोते हुए बोली, सॉरी बेटा, आइए। तभी वैदेही चिल्लाकर बोली, जस्ट शट अप प्लीज, चले जाइए यहाँ से, दम घुट रहा है मेरा, जाइए।
वैदेही की बात सुन आरोही जी फुट फुट कर रो पड़ी, पर वैदेही का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। आखिर वो एक्सप्रेशन दिखाए भी तो किसे, क्योंकि उसकी फीलिंग्स की तो कोई कदर ही नहीं है। माँ बाप ने जन्म दिया तो इसे भी एहसान कह दिया। अब जब एहसान के बदले एक एहसान मिल ही रहा है तो अब रिश्ते की जगह ही कहाँ बची, और जहाँ रिश्ते नहीं वहाँ प्यार कहाँ से आएगा। आरोही की कुछ पल रोती रही, पर जब वैदेही के सब्र का बांध टूट गया तो वो गुस्से से बोल पड़ी, देदू, इन्हें निकालो इस कमरे से बाहर, प्लीज, वरना मैं खुद को कुछ कर लूंगी। आरोही जी तुरंत खड़े हो बोली, प्लीज बेटा तुम कुछ मत करना, मैं जा रही हूँ, बोल आरोही जी वैदेही को देखते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वैदेही अपना सर हेडरेस्ट से टिका लेती है, तभी उसके कानों में तमन्ना की आवाज पड़ी, ये क्या किया है तूने बच्चा। वैदेही तमन्ना की बात इग्नोर कर बोली, देदू, ये दुनिया भी कितनी अजीब होती है ना, कहाँ मैं आज तक खुद को नहीं समझ पाई, वह दुनिया मुझे क्या क्या समझ बैठी। बदतमीज, एहसान फरामोश, नमकहराम, और ना जाने क्या क्या, बोल वो हल्का मुस्कुरा दी। हालांकि इस मुस्कान के पीछे का दर्द शायद इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता था, या फिर वैदेही चाहती ही नहीं थी कि कोई अब उसे समझे। क्या पता उसके पापा की तरह दुनिया उसे समझने का भी एहसान मांग ले। इस वैदेही के सपोर्ट में कौन कौन है, या फिर अगर ये सोच गलत लगती है तो जरा इसका कारण तना मुझे।